द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला किया है और इजरायली सैनिकों में कोहराम सा मचा हुआ है। आईडीएफ का जो 769 बैरक हेडक्वार्टर है किरियत शमोना में, वहां पर बड़ा हमला हुआ है और इसके विजुअल्स भी सामने आए हैं। कैसे हिजबुल्लाह ने मिसाइल को टारगेट किया, निशाना लगाया, वो सीधे आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर था। इसके विजुअल्स हैं, प्रोसेस कैसे कैसे हुआ उस वीडियो के जरिए भी बताएंगे, फिर एक रिपोर्ट के जरिए भी आपको बताएंगे कि यह हमला किस एरिया में कैसे हुआ है, क्या असर हुआ है इसका। दरअसल गाजा और इजराइल की जंग में कई देश कूदे हुए हैं जो फिलिस्तीनियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, गाजा वासियों के फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और हमास के लड़ाकों का भरपूर साथ दे रहे हैं। इसमें फिर यमन के हूथी हो या फिर लेबनान के हिजबुल्लाह ही क्यों ना हो। तो हिजबुल्लाह ने क्या किया है जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर एक विजुअल दिखाते हैं। मिश्रा अमरेश ने शेयर किया है और उन्होंने काउंटर फ्रेम भी बताए कि वीडियो के किस सेकंड पर क्या हो रहा है। हम भी उन्हीं के हिसाब से आपको इस विजुअल के मायने समझा देते हैं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि हिजबुल्लाह ने कैसे आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर बड़ा अटैक किया है। लिखा हुआ है किरियत शमोना बैरक में आईडीएफ पूर्वी ब्रिगेड 769 के मुख्यालय पर हिजबुल्लाह द्वारा हमला। अब आते हैं वीडियो पर, टाइम फ्रेम पर, जो टाइम है। अब यहां लिखा हुआ है 7 सेकंड पर पीले रंग में ओडा से मार्कबा होला, सफेद रंग में किरियत शमोना। ये उन्होंने पहचान बता दी है। 7वें सेकंड का जो विजुअल है, आप 2-4-5 सेकंड इसमें देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसको चिन्हित किया गया है कि टारगेट इसी को करना है। अब यहां से बताया जा रहा है कि 16वें सेकंड पर आकर ब्रिगेड 769 का मुख्यालय किरियत शमोना। अब यहां जो लोकेशन बताए गए हैं ये आप देखेंगे 16 से 20 सेकंड के बीच में, अगर 4 सेकंड का हिस्सा देखते हैं तो इसमें पता चल रहा है कि यही है ब्रिगेड 769 का मुख्यालय किरियत शमोना और इसी बैरक पर टारगेट करना है, अटैक करना है मिसाइल से। 20वें सेकंड पर आइए, बताया जा रहा है कि यहां पर वेट एंड वॉच किया जा रहा है कि जब हमें मिसाइल लॉन्च करना है तो उससे पहले जो थोड़ी देर की प्रतीक्षा होती है, टारगेट होता है। ये आप 20 से 27 सेकंड के बीच देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति हुई है कि प्रतीक्षा में ये लोग हैं, वेट कर रहे हैं। अब यहां से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 27वें सेकंड पर देखिए, लक्ष्य की ओर मिसाइल की उड़ान की बात कही जा रही है। यानी कि अब जो मिसाइल है वो अपने टारगेट की तरफ प्रस्थान करने वाला है और वहां धमाका करेगा और उसके बैरक को, उसके हेडक्वार्टर को उड़ा देगा, तबाह कर देगा। 27 से 35 सेकंड के बीच का यह विजुअल बता रहा है कि यहां पर किस तरीके से मिसाइल ने उड़ान भरी है और अपने टारगेट को एकदम निशाने पर अब ले लिया है। अब यहां से 35वें सेकंड पर आइए, यहां बताया जा रहा है कि मिसाइल वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि ब्रिगेड 769 के हेडक्वार्टर को चिन्हित करता है, पहचान रहा है, लक्ष्य की पहचान कर रहे हैं ब्रिगेड 769 का यह मुख्यालय। अब इसमें आप देखेंगे कि यह 35 से जो 55 सेकंड का यह दृश्य है, इसमें ब्रिगेड 769 हेडक्वार्टर आईडीएफ का जो है उसकी तबाही तय होने वाली है, क्योंकि मिसाइल वहां लगते ही धमाका होगा। और इस सीन के बाद का जो हिस्सा है वो तो और भी बेहद दिलचस्प है, लेकिन यहां पर जो बताया जा रहा है कि ब्रिगेड 769 के मुख्यालय को मिसाइल ने पूरी तरीके से अपने टारगेट में, रडार में ले लिया है। अब तो अटैक होगा तो बर्बादी तय है। यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते बढ़ते आते हैं 55वें सेकंड पर, 55वें सेकंड पर बताया जा रहा है कि मिसाइल अटैक करे उससे पहले ध्यान भटकाने की कोशिश भी हुई। एक कठपुतली लगा दिया गया है, आप 55 से 58 सेकंड के फ्रेम में देख रहे हैं, एक कठपुतली लगाई गई है और यही ध्यान भटकाने की कोशिश है ताकि टारगेट पर आराम से मिसाइल पहुंच जाए, कोई इसे जो है दिक्कत ना दे। अब 58वें सेकंड पर अगर आप देखेंगे कि ये लक्ष्यकरण का क्षण है, मतलब मोमेंट जब अटैक हुआ, और 58 से कुछ सेकंड, 5-6-10 सेकंड आप देखिए। इस दृश्य को देखने के बाद आप समझ जाएंगे
कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने पूरी प्लानिंग के तहत आईडीएफ के इस 769 बैरक हेडक्वार्टर को टारगेट किया, किरियत शमोना को, और वहां तबाही की पटकथा लिख डाली। एकदम से सब कुछ भूचाल सा आया, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली सेना अभी हिजबुल्लाह के साथ भिड़ंत कर रहे हैं या फिर गजा में हमास के साथ लड़ रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है। वो सबसे पहले गजा के जो हमास के लड़ाके हैं उन्हें नहीं कुछ करते हैं, या फिर जो लेबनान में हिजबुल्लाह है उन्हें कुछ नहीं कर पाते, वहां के निर्दोष लोगों को टारगेट कर लेते हैं, उनके घर पर बमबारी कर देंगे, हवाई हमला करके उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि हमास और हिजबुल्लाह से लड़ना आसान नहीं है, ये इनके सबसे बड़े दुश्मन है, और इस दुश्मन से निपटने के लिए इजराइल जब भी कोई ताकत लगाया है मुंह की खाया है। और अब देखिए कैसे इसके हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दिया गया है। इस संबंध में हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट मेहर न्यूज एजेंसी की है और यह तेहरान से रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। जब हमने इसे ट्रांसलेट किया तो देखिए लिखा हुआ है, हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना में इजरायली मुख्यालय पर हमला किया है। अब इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर देखिए अपने स्क्रीन पर। लिखा हुआ है तेहरान 24 फरवरी, इस्लामिक प्रतिरोध ऑपरेशन ने किरियत शमोना बैरक में इजरायली शासन की सेना से संबंध पूर्वी ब्रिगेड 769 के कमांड मुख्यालय को निशाना बनाया। यह तस्वीर के कैप्शन में बातें लिखी हुई हैं। अब आइए रिपोर्ट में भी देखते हैं। लिखा हुआ है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने घोषणा की कि गाजा पट्टी में हमारे दृढ़ फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और उनके साहसी और सम्मानजनक प्रतिरोध के साथ एकजुटता में उसके लड़ाकों ने शनिवार 24 फरवरी 2024 को सुबह 9 बजे इजरायली दुश्मन सैनिकों की एक सभा को निशाना बनाया। कोबरा हिल पर 2 बड़कन मिसाइलों के साथ सीधा प्रहार किया गया। अल मनार की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच इजरायली युद्धक विमानों ने रामिया गांव पर मिसाइलें दागी और सीमा क्षेत्र पर रुक रुक कर नकली छापे मारे। इस तरीके से देखिए इजरायली युद्धक विमानों में भीतर छटपटाहट मची इजरायली सैनिकों के बीच, तो वो क्या करेंगे जब इस तरीके से यह हमला हुआ। और अल मनार की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि फिर ये लोग पहुंच गए उन गांव में वहां छापेमारी करने के लिए कि कहां से यह अटैक हुआ है। अब देखिए यहां पर आगे जानकारी दी गई है कि लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन गाजा और दक्षिणी लेबनान के खिलाफ कब्जे वाले शासन के हमलों के जवाब में इजरायली शासन की सैन्य स्थिति के खिलाफ अक्टूबर की शुरुआत से नियमित छापेमारी कर रहा है। 7 अक्टूबर को गाजा पर इजरायली शासन के क्रूर युद्ध की शुरुआत के बाद से लगभग 30,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे हैं। युद्ध में 67,900 से अधिक अन्य घायल भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि इजरायलियों के होश ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह भी कमर कसे हुए है और इनकी बैंड बजा रहा है। वैसे भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी घिरे हुए हैं और अपने देश में भी उनके ही नागरिक उनका विरोध भी कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट का घेराव हो रहा है, पीएम आवास को लोग घेर रहे हैं, विरोध करके बता रहे हैं कि आपने इस जंग की इतनी भयावह तस्वीर हमें दिखा दी है कि हमें जंग नहीं चाहिए, आप इस्तीफा देकर घर जाइए, किससे दूसरे को इजराइल चलाने दीजिए। तो कुल मिलाकर देखिए हिजबुल्लाह ने भी तो नाक में दम कर ही दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।